लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पर हम लोग हैं। मोटरसाइकिल से हम लोगों को यहाँ के स्थानीय युवाओं ने बड़ी हिम्मत करके चढ़ाया। ये लोग डोली वाले हैं, ये लोग डोली से चढ़ाते हैं। 4 लोग मिलके इसमें बैठाते हैं एक आदमी को। हम लोगों को मोटरसाइकिल वालों ने चढ़ाया। और मोटरसाइकिल और ये डोली वाले सब यहाँ के स्थानीय युवा हैं जो यही काम करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये सबसे ऊंची चोटी पर स्थित ये मंदिर है, जैन धर्म का ये मंदिर है। और जैसा कि मैं लाइव आकर कई बार ये बताने की कोशिश किया कि हम लोग आज पहले सुबह ही पारसनाथ के लिए रवाना हो गए थे। ये प्लानिंग हम लोगों का पिछले सप्ताह ही बना था, जिसमें श्री रामधन चौबे, इनके पुत्र कपिल चौबे और मैं भी पिछले सप्ताह आया था। और उस दिन समय काफ़ी देर हो जाने की वजह से हम लोग लौट गए थे 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद। आज हम लोग चोटी तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं और बहुत ही ऊंचाई, चढ़ाई और संकीर्ण रास्तों से होकर हम लोग गुजरे। यहाँ के मोटरसाइकिल चलाने वालों की हिम्मत का हम लोग दाद देते हैं कि बड़ी ही हिम्मत से इतनी तीव्र ढलान है ना, तीव्र ढलान पर उतारते हैं और चढ़ाते हैं। मैं जानना चाहूँगा, चूँकि हम लोग चढ़ते समय बहुत आगे पीछे हो गए थे, अलग अलग मोटरसाइकिल में थे हम लोग, तो जानना चाहते हैं कि इस चोटी तक चढ़ने में चौबे जी का क्या अनुभव रहा। आप बताएं चौबे जी। सबसे पहले जब मैं 5वां-6ठा में पढ़ रहा था 1980 का में, तब भूगोल की किताबें पढ़ता था पारसनाथ पहाड़ के बारे में। इसकी ऊंचाई, इसकी चोटी लगभग 4,440 फीट की है। एक लंबे अरसे से एक तमन्ना थी कि पहाड़ी पर चढ़े, उसका अनुभव प्राप्त करें, लेकिन 52 वर्ष की उम्र तक यह सपना पूरा नहीं हो पाया था। एक दिन सफाउद्दीन भाई के साथ हम लोग प्लान बनाए पिछले रविवार को। यहाँ से जब गुजर रहा था तो 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद हौसला पस्त हो गया, वापस उतर आया और फिर उसी दिन ठान लिया कि अगले सप्ताह, अगले रविवार को निश्चित रूप से इसकी चोटी पर चढ़ना है। जहाँ तक पार्श्वनाथ जैन मंदिर का सवाल है, यह काफ़ी पुराना है। चूँकि एक्यूरेट डेट मालूम नहीं है, इसलिए उसका जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ चढ़ के बहुत फक्र अनुभव कर रहा हूँ, फक्र महसूस करता हूँ। 4,440 फीट की ऊंचाई चढ़ते समय 17 किलोमीटर का दूरी जो फासला तय किया मोटरसाइकिल से किए। मेरे साथ सन्नी भाई था जो इतनी बारीकी से इस ऊंचाई पर चढ़ाए। बहुत संकीर्ण रास्ता है, फिर भी बहुत बेहतर ढंग से इस मुकाम तक पहुंचाए। और सिर्फ आधा किलोमीटर चोटी रह जाती है, वहां से वो लोग, जहाँ से प्रतिबंध है मोटरसाइकिल चढ़ाना, वहाँ से लोग पैदल चढ़ते हैं। वैसे डोली का भी व्यवस्था है। भारत ही नहीं, विश्व के अन्य देशों से ही जैन धर्म वाले यहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं और सपना रहता है उन लोगों का यहाँ के दर्शन करना। ये उन लोगों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक है। जब रास्ता सफ़र कर रहा था तो यह भी ख्याल आया कि सरकार को विशेष रूप से इस क्षेत्र के लोगों के लिए, जो यहाँ का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है, डोली से लोगों को ऊपर चढ़ाते हैं, वो उतारते हैं,
मोटरसाइकिल वाले भी ऊपर लाते हैं और उतारते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा रास्ता अगर और ठीक से बन जाए तो यह बेहतर होगा। और पर्यटक स्थल के रूप में और इसका विकास अभी उसकी संभावना बनी हुई है, जो एक आय का अच्छा स्रोत होगा सरकार के लिए। अभी हम लोग 4,440 फीट की ऊंचाई पर है। वैसे हवाई जहाज का सफ़र करते हुए लगभग इससे 2 गुना 3 गुना ऊंचाई पर थे, लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ ये पहली बार इतनी ऊंची चोटी पर अभी खड़ा हूँ। याद आता है कि बचेंद्री पाल, तेंजिंग शेरपा या कई एवरेस्ट फतह करने वाले लोग कैसे उस मुकाम को हासिल किए होंगे, जब मोटरसाइकिल से और सिर्फ आधा किलोमीटर रास्ता तय करने में ये स्थिति बनती है। इतनी मुश्किल है, इतनी कठिनाई है दुर्गम रास्ते में। उन लोग के लिए कोटि कोटि धन्यवाद जो कई बार उस एवरेस्ट चोटी को फतह किए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी, आपने यहाँ के इतिहास और भौगोलिक स्थिति के बारे में आपने विस्तार पूर्वक जानकारी दिए। और वर्तमान जो स्थिति है, सड़कें संकीर्ण है, सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए, इस तरह की राय आपने रखी। और जो कि आपने देखा, जो अनुभव आपने प्राप्त किया, उसको आपने बेहतर ढंग से साझा किया। मैं भी इस बात को दोहराना चाहूँगा कि ये झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ये झारखंड की सबसे बड़ी पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे जैन धर्म का सबसे बड़ी मंदिर है, जिसका विकास पर्यटक स्थल के रूप में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लाखों हजारों यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ से रोज़गार कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जो मेरा अनुभव रहा यहाँ तक चढ़ने में, मोटरसाइकिल वालों को हेवी इंजन की मोटरसाइकिल की आवश्यकता है। अधिकतर आदिवासी और पिछड़े लोग मोटरसाइकिल चलाने का और डोली ढोने का काम करते हैं, डोली में चढ़ाने का काम करते हैं। तो आवश्यकता है कि सरकार इन युवाओं को, इन गरीब लोगों को मदद करे। मोटरसाइकिल वालों को सेफ्टी के लिए आवश्यक उपकरण, हेलमेट, जूता और हेवी इंजन मोटरसाइकिल दे, ताकि वो लोग आसानी से यहाँ तक लोगों को चढ़ा सके। और सबसे जो आवश्यक कार्य करने की आवश्यकता है वो है यहाँ इस पर चढ़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण और इसका डेवलपमेंट। मैं इस वीडियो बनाने के वीडियो के माध्यम से यही संदेश झारखंड सरकार को देना चाहूँगा कि अभी तत्काल यहाँ की जो सड़कें हैं, जिससे हज़ारों लोग रोज़ चढ़ते हैं उतरते हैं, इसका चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। और फिर कुछ बोलना चाहते हैं चौबे जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा। हाँ बताएं चौबे जी। अपने दो शब्दों के बीच में ये भी बात जोड़ना चाहता हूँ कि 99 में मुझे जीबी सिंड्रोम हुआ था, इसके चलते मैं चल फिर नहीं सकता। आज ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पुनः ताकत दी और फिर इस मुकाम पर पहुँचे। अपना जीवन धन्य समझूंगा ऐसे पर्वत शिखर पर चढ़कर, और महावीर जी से भी प्रार्थना करूंगा कि फिर दोबारा चढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। अवश्य अवसर होगा। और जो तंदुरुस्ती है, ये तंदुरुस्ती में दुगना और बढ़ोतरी हो, यही कामना करता हूँ ईश्वर से। धन्यवाद।